राम के भजने वाले आज भी रावण को गाली पड़ते हैं। रावण आपका क्या किया, मूली उखाड़ लिया था क्या? कबीरपंथी लोग, पारखी लोगों को मैं देखा है एक तरफा बात करते हुए राम की बड़ाई करेंगे और रावण का निंदा शिकायत करेंगे। ये बातें चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरित्र मानस में कि रावण बहुत बड़ा पापी था। आज तक ये समाज नारा लगा रहा है रावण बहुत बड़ा पापी था। देखा किसी ने नहीं, द्वेष है। राम के प्रति सारे लोगों को राग है और रावण के प्रति हर व्यक्ति के हृदय में द्वेष है। इनका हृदय जल रहा है रावण के नाम से। जिसके अंदर में राग और द्वेष बैठा हो वो आदमी मुक्ति पाएगा क्या? वो आदमी मुक्ति पाएगा राग द्वेष वाला? एक दिन भी कोई आदमी, इधर महिलाएं बैठी है इधर पुरुष बैठे हैं, एक दिन भी कोई रावण का नाम लिया है? तो एक आदमी ने कहा रावण बहुत बड़ा पापी था। मैंने कहा आपने देखा था? रावण पापी था आपने देखा? राम बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति थे आपने देखा है क्या? कोई है देखने वाला? लिखी हुई बात पर सारे लोग चल रहे। एक आदमी कहा रावण जानकी जी को उठा के ले गया। मैंने पूछा जानकी जी को उठा के ले गया कैसे रखा? प्रतिष्ठा के साथ रखा जानकी जी को। और राम जी ने रावण के बहन के नाक कान दोनों काट लिया। जिसके बहन का नाक कान काटिएगा वो आपको छोड़ देगा क्या? वो छोड़ देगा आपको? बात को जरा समझिए। किसको भजना चाहते हैं, किसको तजना चाहते हैं, यही बात तो चल रही है। पूरे विश्व में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, रामानंदी हो, कबीरपंथी हो, आर्य समाज हो, आनंद मार्ग हो, गायत्री परिवार हो, युग निर्माण मिशन हो, गांधी निर्माण मिशन हो, विवेकानंद मिशन हो, जय गुरुदेव हो, बाल जुगेश्वर हो, सतपाल जी हो, सदा फलदेव जी हो, आसाराम जी हो, रामपाल जी हो, भगवान रजनीश हो, ओम शांति हो, राधा स्वामी हो, आशुतोष जी महाराज हो, या राम रहीम सिंह जी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे संत मत हो, चाहे जय सच्चिदानंद हो, ये सारे लोग की दुकानदारी अपनी अपनी अलग अलग चल रही। अब बोलिए किस पंथ में जाने से आपकी मुक्ति होगी और किसके विचारधारा पर चलने से आपका कल्याण होगा? गुरु लोग बहुत दुकान खोल के बैठा है, दुकान की कमी नहीं है। कबीर पंथ में लोगों ने 12 को दुकान खोल दिया है। कबीर पंथ में कुछ लोग बचन वंश है, कुछ लोग वंश गादी के हैं, कुछ लोग भक्ताही शाखा के हैं, कुछ लोग जागू शाखा के हैं, कुछ लोग दरिया शाखा के हैं, कुछ लोग राम कबीर शाखा के हैं, कुछ लोग तत्वाजीवा शाखा के हैं, कुछ लोग गरीब दासी शाखा के हैं, कुछ लोग सुरती गोपाल शाखा के हैं, तो हम लोग पारक शाखा के हैं। भगवान राम जिंदा थे तो रामानंदी पंथ चल रहा था, मर गए तो 4 दल में बट गया। निम्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। इस चारों में से किसको भजने वाला मुक्ति पाएगा, किसके जीवन में सुख शांति आएगा? भगवान बुद्ध जिंदा थे तो बौद्ध धर्म था, मर गए तो 2 दल में बट गया, हीनयान और महायान। अब हीनयानी तरेगा कि महायानी तरेगा?
वर्धमान महावीर जिंदा थे तो जैन धर्म, मर गए तो कुछ लोग श्वेतांबर और कुछ लोग दिगंबर। ये क्या खेला चल रहा है? क्या मुक्ति हो रही है? श्रीमद् भागवत कथा कहवा लिए, अच्छा है कहवा लिए, कृष्ण का कथा हो गया, राम का कथा तो नहीं हुआ। राम तो आपसे खुश नहीं हुए, राम आपको मुक्ति नहीं होने देंगे। कृष्ण जी 2-4 नदी पार करेंगे और 5वां नदी पर कहीं राम मिल गए तो सारा मिर्गी आपका उतार देगा, आप बैकुंठ जाइएगा सतलोक। आप पक्षपात की बात करने चले हैं, कोई राम के भजे, कोई कृष्ण के भजे, कोई काली के भजे, कोई दुर्गा के भजे, कोई ब्रह्मा के भजे, कोई विष्णु के भजे, कोई महादेव के भजे, कोई किसी को भजे, कोई किसी को भजे। एक पिता के 5 पुत्र हो, अब पिता एक पुत्र को सारा जायदाद रजिस्ट्री कर दे तो बचा हुआ 4 बेटा पिता का आरती उतारेगा क्या, कि थूथना थूर देगा पिता के, छोड़ देगा? तो आप एक का भजन करते हैं, एक इतना देवता में से एक का भजन करते हैं। रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे, राम 1 कृष्ण 2 हरे माने महादेव 3। इस 56 कोटि में से 3 गो देवता के नाम आप लेते हैं। अब बच गया सो आपसे खुश रहेगा? हमारे इलाका में समस्तीपुर जिला में एक गांव, उस गांव में जादव लोग थोड़ा ज्यादा है और उस गांव में तंबाकू की खेती होती है, बड़ा महंगा बिकता है, 10-10 हजार के कट्ठा तंबाकू बिकता है। पैसे वाले लोग सब। कट्ठा मतलब कितना किलो? 4.5 डिसमिल, 5 डिसमिल का 1 कट्ठा, 9 डिसमिल के 2 कट्ठा, घटते जाता है। इतना महंगा। सारे यादव लोग कबीर मत से जुड़े हुए, लेकिन दुविधा में रहने वाले। इधर साहेब बंदगी, इधर प्रणाम पंडित जी, दोनों चल रहा था। जो दुविधा में रहेंगे उनके जीवन में कभी सुविधा नहीं आ सकती है, याद कर लीजिए। दुविधा वाले सोच लीजिए, जिसके जीवन में दुविधा है उसके जीवन में सुविधा कभी नहीं है। माह का महीना था, यही तंबाकू कट रहा था और पंडित जी आ गए। जादव लोगों से कहा, जजमान अठजाम बहुत दिन से नहीं हुआ। अठजाम समझते हैं? 24 घंटा होता है, रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे, 24 घंटा। कहा अष्टजाम, उसका नाम है अष्टजाम। जाम माने पहर, 8 पहर। तो यादव लोग कहा फिर क्या हर्जा है, होगा। रसीद छपा के आ गया, बैनर पोस्टर बन गया, खेते खेत चंदा मंगा गया, 1-1.5 लाख रुपया हो गया, अठजाम शुरू हो गया। बीच गांव में 10 घर मुसलमान उस जादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के और उसको बना उना के सुखा के पानी दे के अपना बाजार में बेच के बिजनेस व्यापार करने वाला। उसके पास तंबाकू झांपने के लिए 10-20 गो तिरपाल था। जादव लोग कहा, मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए। कहा क्या करना है रे, अठजाम में कुछ बिछा देना है लोगों को बैठने के लिए, कुछ खड़ा भी करना है। मौलवी साहब सारा तिरपाल दे दिया। अठजाम शुरू हो गया। जब 2-4 घंटा हुआ, पूरब के दिशा से, पूरब और उत्तर के दिशा से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा और मौलवी साहब का 1-2 बीघा तंबाकू कटा हुआ था कच्चा। मौलवी साहब को तो मिर्गी चढ़ने लगा, कहीं तंबाकू भीग गया तो मेरा तो गला कट जाएगा। तिरपाल दे दिया अठजाम में, अब क्या करे। अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ तिरपाल में
वहां अठजाम में, और यादव लोगों के पैरों पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, जैसे हो दो चारों को तिरपाल मांग के ले आओ, न तो गला कट जाएगा अगर बारिश हो गई तब। उसका बेटा गया। मौलवी साहब के पिताजी पहले से अठजाम में बैठे हुए थे 5 घंटा से। जब पोता गया, पोता पर नजर पड़ा मौलवी साहब के, तो पोता से पूछा, रे बाबू तू कहां आया है? पोता कहा कि बिजली चमका है, बादल गरजा है और तंबाकू कटा हुआ है, तंबाकू भीग गई है। अब्बा कहा है तिरपाल मांग के लाने के लिए। तो उसका दादा कहा, अभी चले जाओ, हम 5 घंटा से देखा है ये यादव लोग सनका हुआ है, ये पागल है सब। हम 5 घंटा से सुना है ये सब गायले गीत के गावा है, और झाल से झलियावा है, और रह रह को हुमहुमावा है, तब बुझा है प्राण निकल जाए। अभी मंगबही तई मार के खराब कर देगा। उन भक्ति चल रही है। किसका नाम जाप करना चाहते हैं आप? कबीर साहब कहते हैं, जाप जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सत्य सने ही ना मरे, कहीं कबीर समझाए। किसका नाम जपना चाहते हैं आप? किसका नाम जपने से मुक्ति होने वाली है? अच्छा ये पहले बताइए, नाम रखा कौन? इतनी महिलाएं और पुरुष, सबका नाम किसने रखा? सीता रीता गीता कौन रखा? और जोगिंदर महेंद्र राजेंद्र सुरेंद्र वीरेंद्र नाम किसने रखा? माँ बाप नाना नानी दादा दादी का रखा हुआ एक नाम है इस शरीर का पुकारने के लिए। इस नाम के जाप करने से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा क्या? स्वर्ग चले जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे। जरा सोचिए, हृदय पर हाथ धर के, कौन सी भक्ति आपकी चल रही है? सारे लोग पक्षपात में लगे हुए हैं। साहब कबीर ने मुसलमानों से कहा, खोजे खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फुहरी, जन्म के फुहरी हो, जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फुहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया, जन्म के फुहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई, कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया, जन्म के फुहरी। अरे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे, खोल के देखा ना केवरिया, जन्म के फुहरी। खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फुहरी। कुरान से मुक्ति मिलेगा कि रामायण से?
बाइबिल से मुक्ति मिलेगा कि गुरु ग्रंथ से? मोच वाला तरेगा कि दाढ़ी वाला? टिकी वाला तरेगा कि सुन्नत वाला? धोती वाला तरेगा कि लुंगी वाला? लोटा वाला तरेगा कि बधना वाला? पूरब घूमने वाला तरेगा कि पश्चिम वाला? कौन तरने वाला है? मंदिर वाला तरेगा कि मस्जिद वाला? एक पक्षी बात करते हैं, एक पक्षी ढोल बजाते हैं, एक पक्षी सुख शांति की बात करते हैं। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया त्योर किया लगबार। हे हंस, उस बच्चे को जो अभी मां के गर्भ से बाहर आया है, उस बच्चे को सदगुरु कबीर ने हंस कहा है। यह बच्चा हंस के समान है। हंसा तू तो सबल था, जिस दिन तू मां के गर्भ से आया था, उस दिन तेरे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई गोरे काले की भावना नहीं थी। उस दिन तुम मांस नहीं खा रहे थे, मछली नहीं खा रहे थे, उस दिन तो दारू नहीं पी रहे थे, बीड़ी खैनी तंबाकू नहीं खा रहे थे, शिखर पराग जर्दा की माम नहीं खा रहे थे। उस दिन तू चोर लबरा लंपट नहीं थे, उस दिन तुमको भगवान की आवश्यकता नहीं थी, उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद जाने की भी जरूरी नहीं थी। हंसा तू तो सबल था, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई, हल्की तेरी चाल। वो बच्चा होश में है, लोग कहता है अभी गर्भ से बाहर आया है, बच्चा बेहोश है। सदगुरु कबीर कहते यही बच्चा तो होश में है, बेहोशी जवानी में आती है। आप बेहोश हुए हैं जवानी में आने के बाद। जवानी में बीड़ी पीना सीखा है, सिगरेट पीना, गांजा पीना, दारू पीना, मांस खाना, मछली खाना, चोरी करना, दलाली करना, बेईमानी करना, घुसखोरी करना, दूध में पानी मिलाना, आटा में चोकर, घी में डलडा और चावल में कंकर मिलाना, ये सारे कुकर्म जवानी में हुआ है। बंधुओं, बेहोशी आई है जवानी में, बचपन में नहीं। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, क्यों? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कूप सर्ग लग गया। कूप सर्ग लग जाने से रंग बिगड़ गया है। जवानी में रंग बिगड़ता है। रंग कुरंगे रंगिया त्योर किया लगबार। जब आपने कुरंग में अपने को रंगा है, आप कुरंग में रंगने के बाद आप जो भी कर्म करेंगे वो गलत होगा। जब आप पर कुरंग चढ़ेगा, गलत रंग चढ़ेगा, तो कार्य गलत होंगे, और कार्य गलत होगा तो विपत्ति आएगी। और विपत्ति के घड़ी में ये जितने भगवान आप नाम ले रहे हैं, सारे भगवान विपत्ति के घड़ी में ये मनुष्य ने उद्घाटन किया। सारे भगवान उद्घाटित है मनुष्य के द्वारा। विपत्ति काल में अभी सारे लोग बैठे हैं, मां बहने बैठी है, भाई बंधु बैठे हैं, प्रवचन बिल्कुल शांति से सुन रहे हैं। एक आदमी बाहर निकल या, उधर से क्रिमिनल आ जाए, माओवादी आ जाए, उसको पकड़ ले, अभी तुमको मार देंगे। अभी वो आदमी
तुरंत कहेगा हे भगवान अब हमको बचाओ। तुरंत भगवान की जरूरी पड़ेगी विपत्ति काल में। ऐसे लोगों ने उद्घाटन किया। अमेरिका के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया, रूस के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया, चीन के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया, नेपाल के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया, लंका के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया, बिहार के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया, पंजाब के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया, और बंगाल के लोगों ने कुछ और भगवान का उद्घाटन किया। नेपाल, बगल में नेपाल है। नेपाल में एक देवता है, उसका नाम है गढ़ी माई। आपके यहां भी एक देवता है जिसको हमारे बिहार में कोई जानता नहीं है। दो देवता आपके यहाँ है, बाबा घासीदास और कर्मा माई। यहां से छत्तीसगढ़ से निकलिए, कोई जान पहचान कहीं नहीं है। हम लोग यहाँ बिहार में कोई जानता तक नहीं है इन देवी देवताओं। आपने इसका उद्घाटन किया है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने उद्घाटन किया है। ऐसे उद्घाटित है सारे देवता मनुष्य के द्वारा, है नहीं। उन नेपाल में गढ़ी माई एक देवता है, 5 साल पर उसकी पूजा होती है एक बार, और न जाने भैंसी के बच्चा पारा जो होता है 2 लाख पारा वहां काटे जाते हैं। ये भगवान कहां से आया? ये भगवान का उद्घाटन किसने किया? आपने किया है। अगर आप रात्रि में कहीं जा रहे हैं, श्मशान मिल गया, भयभीत तो हो गए भूत से, तो तुरंत आप भगवान का नाम लेते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पो। घर पहुंच गए तब हनुमान चालीसा चलेगा कि बंद? अब हनुमान जी से जरूरी है कि खत्म हो गया? है जरूरी? सारा दुनिया भगवान के खोज में लगा है, भगवान के पूजा करने में लगा है। भली इनकी मां भीख मांग के खाए, मां के शरीर पर एक साड़ी न हो, अब भी हो भी तो फटा हुआ, कोई गम नहीं है। बाप भले ही भीख मांगे, मजदूरी करके खाए, लेकिन देवी और देवता का पूजा होना चाहिए। किसने बनाया मंदिर? अगर भगवान एक होते तो या तो मंदिर बनता और नहीं तो मस्जिद बनता। अगर एक होते तो गिरजा बनता, नहीं तो गुरुद्वारा बनता। ये 4 कहां से आ गया? भोजन सबको चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों को भोजन चाहिए, पानी चारों को चाहिए। सबके घर में बाल बच्चे पैदा होते हैं, सबके घर में लोग मरते हैं, सबके घर में विवाह शादी होता है, सबके घर में नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी माल मवेशी लोग पालते हैं, सब कुछ। अच्छा, मुसलमान बीमार पड़े तो दवा चाहिए कि डंटा? क्या चाहिए? दवा चाहिए ना। हिंदू को दवा चाहिए और मुसलमान को भी दवा चाहिए, और सिख को, ईसाई को भी दवा चाहिए। सब कुछ बराबर। अच्छा, जैसे हम लोग जन्म लिए माता पिता के द्वारा, उसी तरह वो मुसलमान सिख ईसाई सब जन्म लिया। जैसे हम माँ के गर्भ से जिस रास्ते से आए, उसी रास्ते से सब आया ना। साहब कबीर कहे, आए एक के देश से उतरे के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। और कवि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बहुत उच्च कोटि के कवि हुए। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी लिखी हुई बहुत पुस्तकें हैं।
उन्होंने लिखा रश्मि रथी में, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाएगा। सब कुछ बराबर है। जब सब कुछ बराबर है तो भगवान वाला दस्तावेज चार कैसे हो गया? हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग और ईसाई के अलग, कैसे हो गया? ये बुनियादी बातों पर जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, जिस समय आप जन्म लिए मां के गर्भ से, आप हिंदू थे कि मुसलमान, सिख थे कि ईसाई, क्या थे आप? बोलिए, ईमानदारी से बोलिए तो। उस समय क्या थे आप? उस समय आप इंसान थे। आप उस समय इंसान थे, चूंकि प्रकृति इंसान को पैदा करती है। आप इंसान बन के आए थे, शैतान बनाया गया। हिंदू बनने का मतलब शैतान, मुसलमान बनने का मतलब शैतान, और सिख बनने का मतलब शैतान, और ईसाई बनने का मतलब शैतान। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना थे, अपने ना पराए थे, लेकिन अब हम बेहोश हो गए। जब से होश संभाला है, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला है। आप पहले से हिंदू बन के यहां बैठे हैं। आपके घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या बनेगा? उसको तो हिंदू बनना है। पहले से जो डूबा है वो हमको भी धकेला है। इंसान बन के आए, शैतान बन गए, अपना अपना भगवान भी अलग अलग कर लिए। हिंदू के घर में जन्म लिए तो पंडित जी आ गए, नौआ आ गया, सत्यनारायण भगवान के कथा हुआ, लड़का का मुंडन किया, एक चिट्ठी छोड़वा दिया, अब ये बच्चा हिंदू है। मुसलमान के घर में मौलवी को बुला के लाया गया, बच्चा का खतना करा दिया, खतना करा के इसको मुसलमान बना दिया गया। सिख के घर में जन्म लिए, गुरु जी को बुलाया गया, बच्चा के पंच कटार करा दिया, बच्चा सिख हो गया। ईसाई के घर में जन्म लिए, पादरी को बुलाया गया, अब बच्चा का बपतिस्मा करा दिया गया, बच्चा ईसाई हो गया। जो हिंदू बन गया वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बन गया वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बन गया वो गुरुद्वारा बना लिया, और जो ईसाई बन गया वो गिरजा घर बना लिया। ये तो कोई भगवान ईश्वर परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं है, ये तो आपने बनाया है। मंदिर में क्या हो रहा है? रामा रामा हरे हरे कीर्तन हो रहा है। और मस्जिद में क्या हो रही है? इबादत। गुरुद्वारा में क्या हो रहा है? अरदास। और गिरजाघर में क्या हो रहा है? प्रार्थना। अच्छा, हिंदू के भगवान क्या खाते हैं? हिंदू के भगवान अरवा चावल, बतासा, तुलसी के पत्ता। हिंदू के भगवान की लिवरें खराब है, इसको बतासा पचता है, अरवा चावल और तुलसी के पत्ता। मुसलमान के अल्लाह क्या खाता है जी? गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली, ऊंट। दुबई के मुसलमान ऊंट तक खाते हैं। मुसलमान के अल्लाह ऊंट तक पचा रहा है। सिख के भगवान क्या खाता है? मरा हुआ, मार के नहीं। और ईसाई का भगवान क्या खाता है? गाय या सुगर, दोनों। ये कौन बनाया चार भगवान? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कौन बनाया? एक आदमी पूछा हिंदू से, पंडित जी से, पंडित जी आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरवा चावल, बतासा, तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के भगवान के पेटे खराब है, इसको बतासा पचता है, जो बतासा पानी देखते गल जाए, वो बतासा हिंदू के भगवान के पचता है।
मुसलमान से पूछा, मौलवी साहब आपके अल्लाह क्या खाते हैं? कहा हमरा तो बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब पचाता है। कहा आपके अल्लाह का लीवर कड़गर है, मजबूत है, सब कुछ पचाता है। लेकिन सुनिए, आपके अल्लाह का भी लीवर कड़गर नहीं है, मजबूत नहीं है। कहा कैसे? तो कहा शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। सिख से पूछा आपका? कहा हमरा तो मरा हुआ खाता है। ईसाई से पूछा आपका ईसा मसीह क्या खाता है? तो गाय शुगर दोनों। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर कड़गर है, वो गाय और शुगर दोनों पचा लेता है। यही तो आपके भगवान की कहानी है, और इसी के पीछे सारा दुनिया रात दिन लगा हुआ है, इसी के पूजा के पीछे। अब कहता है रमाशंकर साहब बड़ा खंडन करता है। हम खंडन करते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम सही बात बोलते हैं? झूठ बोल के चले जाएं? आपको झांप पोत करके बात सुना के चले जाएं, सही बात नहीं बतावे? बंधुओं, ये सारा मन की कल्पना है, और कल्पना के जाल में सारे लोग फंस चुके हैं भगवान के पीछे। राम को, राम भजने वाले को, राम भजने वाले को रहीम से नफरत है, और कृष्ण को भजने वाले को करीम से नफरत है। महादेव के भजने वाले को मोहम्मद से नफरत है, और हरि के भजने वाले को हजरत से नफरत है। ब्रह्मा के भजने वाले को बिस्मिल्लाह से नफरत है, और बजरंग बली के भजने वाले को मोहम्मद अली से नफरत है। मक्का जाने वाले को मथुरा से नफरत है, और काबा जाने वाले को काशी से नफरत है, और गंगा नहाने वाले को जमजम से नफरत है। कौन तरेगा वो तो बताइए। बिना टिकी वाला तरेगा कि टिकी वाला कौन तरेगा? किसकी मुक्ति होने वाली है? मंदिर वाला तरेगा कि मस्जिद वाला तरेगा? किसका कल्याण होने वाला है? सब सोचिए, कहीं से आपका कल्याण होने वाला नहीं है जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, और अपने मां और अपने पिता और अपने सदगुरु और आए हुए अतिथि का जब तक आप सत्कार नहीं करेंगे, आपका कल्याण होने वाला है। यूपी के एक मुसलमान है मोहम्मद शमसुद्दीन, वो कबीर साहब को स्वीकार कर लिया। लाख गांव के लोग समझा के हार गया। तारे तो मुसलमान हो गए, कबीर को मान, कहा कि हाँ कबीर के विचारधारा हमको बहुत पसंद आया, हम नहीं छोड़ेंगे। समझा करके हार गया, कहा कि नहीं, ये पक्षपात में हम रहने वाले नहीं है, हम न जाएंगे मंदिर और मस्जिद, कहीं नहीं। मेरे लिए यही मंदिर, बडीज टेम्पल, यही काया मेरा मंदिर है, और यही काया मेरा मस्जिद है। मैं इसी में रहूंगा और इसी में इबादत करूंगा। मैं गाय, भैंसी, ऊंट, दुम्मा, बकरी और मुर्गी खाने का धंधा मैं नहीं करूंगा। का सब कुछ छोड़ दिया, हट गया सब कुछ। जब नहीं माना तो वहां के लोग बहुत बड़ा पंडाल बनाया, मंच बनाया, साउंड लगाया, बड़े बड़े मौलाना को बुला के लाया। मौलाना लोग कहते कहते हार गया, शमसुद्दीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में एक मौलाना जी कहा, गए मुसलमान भाइयों, मोच बढ़ा के मत रखना। कहा क्यों?
मोच बढ़ा के रखोगे, चाय पियोगे, दूध पियोगे, पानी पियोगे तो मोच में लग जाएगा। और मोच में लगा हुआ पानी, चाय, शरबत अगर कहीं ससर के मुंह में चला गया तो तेरा मुंह नापाक हो जाएगा। उस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं हो सके। इसलिए मुसलमान लोगों को देखते हैं, दाढ़ी रखेगा लेकिन मोच नहीं रख सकता है, किसी कीमत पर नहीं। शमसुद्दीन को मौका मिला, कहा अच्छा सुनिए, ए मौलाना जी, पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया है? तो मौलाना जी ने कहा अल्लाह ने किया है। धरती आसमान कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। सूर्य चंद्रमा कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया है। अरे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। कहा सुनिए, जब अल्लाह ने मनुष्य को बनाया तो आज जो अल्लाह सजेशन देने आया है कि मोच बढ़ा